आज हम 12A कार्टेज की रिफिलिंग और इसमें लगे पार्ट्स की वर्किंग और फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कार्टेज को ओपन करने के लिए ट्विजर की मदद से कार्टेज में लगी जॉइंट स्प्रिंग को निकालेंगे। यह जॉइंट स्प्रिंग है। इस जॉइंट स्प्रिंग का काम कार्टेज को जॉइंट करके रखना होता है, और अगर आपने इस स्प्रिंग को कार्टेज में नहीं लगाई, 12A कार्टेज में नहीं लगाई, तो इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये आती है कि हाफ पेज पे प्रिंट आएगा और हाफ पेज पे प्रिंट नहीं आएगा, या हो सकता है पूरे पेज पे प्रिंट ना आए। इसलिए जब भी आप कार्टेज रिफिलिंग करें, 12A कार्टेज रिफिलिंग करें, तो इस स्प्रिंग को ज़रूर सही से लगाएं। अब ये स्क्रू हम ओपन करेंगे। इस कैप को हम आराम से निकालेंगे। अब सबसे पहले इसमें लगी हम ओपीसी ड्रम को आराम से रोटेट करते हुए निकालेंगे। इस तरफ से हम हल्का सा प्लास्टिक को उठाएंगे और ड्रम को उठा के रोटेट करते हुए निकालेंगे। लेजर प्रिंटर में स्कैनर यूनिट लगा होता है, जिसका काम हमारे द्वारा दी गई प्रिंट कमांड को इमेज बनाकर ओपीसी ड्रम पर लेंस द्वारा डालना होता है। इसी ड्रम पे इमेज बनती है। अब कार्टेज में लगी पीसीआर रॉड को हम निकालेंगे। बेसिकली पीसीआर रॉड का काम होता है ओपीसी ड्रम को नेगेटिव चार्ज करना और नेक्स्ट प्रिंट के लिए ओपीसी ड्रम को तैयार करना। अगर आपने कोई प्रिंट दिया है और आपके द्वारा दिए गए प्रिंट पेज पे एक ही लाइन में 7 से 8 बार डॉट 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 आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये पीसीआर रॉड को चेक करना है। पीसीआर रॉड का काम ओपीसी ड्रम को क्लीन करना और इसे नेगेटिव चार्ज करना होता है, जैसा आप इस क्लिप में देख रहे हैं। अब कार्ट्रिज में लगी लॉक पिन को हमें निकालना है। ये लॉक पिन है। ये लॉक पिन कार्ट्रिज के 2 भागों को जोड़ के रखती है। अब इसे रिमूव करने के लिए हमें ट्विजर की जरूरत पड़ेगी। इस पिन को रिमूव करने के लिए हमें अंदर की तरफ से, कार्टेज की अंदर की तरफ से इसे प्रेस करना होगा। अब हम प्लास से पकड़ के इसको निकालेंगे। अब सेम प्रोसेस हम दूसरी पिन को निकालने के लिए करेंगे। अब कार्ट्रिज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब ये 2 सेक्शन में डिवाइड हो गई है। इसका एक सेक्शन वो होता है जिसके अंदर हम इंक को भरते हैं, और दूसरा सेक्शन वो होता है जिसके अंदर वेस्ट इंक आके स्टोर होती है। इस सेक्शन में हम इंक को भरते हैं, और ये सेक्शन वो है जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंक आके स्टोर होती है। कार्टेज को रिफिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट टैंक को साफ़ करना होता है, जो इसके नीचे है। वेस्ट टैंक को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगे वाइपर ब्लेड को निकालना होगा। वाइपर ब्लेड का काम ओपीसी ड्रम को क्लीन करना होता है। ओपीसी ड्रम पे लगे एक्स्ट्रा इंक को ये साफ़ करके वेस्ट टैंक में स्टोर करता है।
अगर आपका वाइपर ब्लेड सही से काम ना करे तो इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका ओपीसी ड्रम सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये ओपीसी ड्रम को साफ़ ही नहीं कर पाएगा तो ओपीसी ड्रम पे इमेज नहीं बन पाएगी, और जब इमेज ही नहीं बन पाएगी तो आपका प्रिंट साफ़ नहीं आएगा। वाइपर ब्लेड को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगा फ्लिप कवर को निकालना होगा। जब हम कार्ट्रिज को प्रिंटर में इंस्टॉल नहीं करते तो फ्लिप कवर का काम ओपीसी ड्रम को ढक के रखना होता है। हमने फ्लिप कवर निकाल लिया। अब हम वाइपर ब्लेड निकालेंगे। ये वाइपर ब्लेड है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये आती है कि आपके द्वारा दिए गए प्रिंट पेज पे लाइंस आएगी, प्रिंट पेज बहुत ज़्यादा गंदा आएगा, साफ नहीं आएगा। ये कार्ट्रिज का गार्बेज सेक्शन है। इस हिस्से में एक्स्ट्रा इंक आके स्टोर होती है, इसे हम साफ करेंगे। वाइपर ब्लेड को हम साफ करेंगे और उसी तरीके से लगा देंगे जैसे हमने निकाला है। कार्ट्रिज रिफिलिंग करते समय हमें इस सेक्शन को जरूर साफ करना है और इसमें पड़ी एक्स्ट्रा इंक को निकालना है। वाइपर ब्लेड हम लगा चुके हैं। अब हमें फ्लिप कवर को उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने निकाला था इसे। अब फ्लिप कवर का स्प्रिंग हम लगाएंगे। इस स्प्रिंग का काम फ्लिप कवर को होल्ड करके रखना होता है। अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इंक स्टोर टैंक में लगे पार्ट्स को देखेंगे। इसी सेक्शन में हम इंक को भरते हैं। इस कैप को हम खोलेंगे। कैप को आराम से निकालेंगे। अब इस कैप को हमें निकालना है। इसी होल में हमें इंक को डालना होता है। इस होल में इंक को डालने के बाद हमें कैप को सही से इसमें लगा देना है। अब इस सेक्शन में लगे पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। अब सबसे पहले हमें इसके ऊपर लगे रॉड को निकालना है। आराम से हम इसे निकालेंगे।
ये हमारा मैग्नेटिक रोड है और ये इसका गियर है। ये मैग्नेटिक रोड है, इसका काम इंक की सप्लाई करना होता है। HP, कैनन और कई ऐसे प्रिंटर हैं जिनमें मैग्नेटिक टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैग्नेटिक इंक होती है, इसके अंदर मैग्नेट मिला होता है। जैसा अब आप देखेंगे कि हम इस मैग्नेटिक रोड को इस इंक पे फहराएंगे और सारी इंक आगे इस पे चिपक जाएगी। देखिए कैसे इसमें फिर से इंक आके चिपक जाएगी। मैग्नेटिक रोड के आगे एक स्प्रिंग होती है। अगर ये स्प्रिंग आपकी टूट जाए या गंदी हो जाए तो प्रिंट आपका नहीं आएगा। ये बुश है, ये मैग्नेटिक रोड पे लगी होती है। इसका काम मैग्नेटिक रोड को अच्छे से रोटेट कराना और OPC ड्रम से थोड़ी दूरी बनाए रखना होता है। ये अगर घिस जाए तो आपके द्वारा दिए गए प्रिंट पेज के कोने पे गंदी सी लाइन बनी हुई आएगी। वैसे इस तरफ के कवर को तब हम खोलते हैं जब हमारा गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कार्टेज के गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तभी हम इस कवर को खोलते हैं। अदरवाइज हम इस तरफ के कवर को नहीं खोलते। ये गियर साइड है। हम इस तरफ से भी इंक को कार्टेज के अंदर भर सकते हैं। ये गियर हम वापस लगा देते हैं। अब हम इसमें लगे डॉक्टर ब्लेड को निकालेंगे। डॉक्टर ब्लेड का काम भी वाइपर ब्लेड की तरह मैग्नेटिक रोड को साफ करना होता है। जितना हमारे मैग्नेटिक रोड को इंक की ज़रूरत होती है उतना ही ये मैग्नेटिक रोड पे इंक को चढ़ाता है। अगर हमारे डॉक्टर ब्लेड में प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वजह से मैग्नेटिक रोड पे ज़्यादा इंक की सप्लाई होने लगेगी, जिस वजह से प्रिंट हमारा साफ नहीं आएगा। इस क्लिप में देखिए आप कि कैसे एक्स्ट्रा इंक को डॉक्टर ब्लेड मैग्नेटिक रोड पे चढ़ने से रोक रहा है। अब वापस हम डॉक्टर ब्लेड को कार्टेज में लगा देंगे। गियर को हम सही से लगाएंगे। मैग्नेटिक रोड पर लगी स्प्रिंग को साफ करके हम मैग्नेटिक रोड को सही से कार्ट्रिज में लगाएंगे। डॉक्टर ब्लेड सही से काम कर रहा है। मैग्नेटिक रोड पे ये एक्स्ट्रा इंक को चिपकने नहीं दे रहा। अब गियर बॉक्स का कवर लगा के हम इसे पैक करेंगे। बारह एक कार्टेज लिफ्टिंग करने के लिए हमें इस पार्ट को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है।
स्क्रू सही से लगा के हम इसको बंद करेंगे। अब हम दूसरी तरफ का कवर लगाएंगे। इस कवर के लॉक को हम मैग्नेटिक रॉड के अंदर सही से लगाएंगे। अब स्क्रू लगा के इसे पैक करेंगे। मैग्नेटिक रॉड अब आराम से रोटेट हो रहा है। अब कार्टेज के दोनों सेक्शन को हम आपस में जॉइंट करेंगे। वैसे पीसीआर रॉड को जॉइंट करने के बाद, कार्ट्रिज को जॉइंट करने के बाद भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले ही इसको लगा लेंगे। पीसीआर रॉड को बस हमें रख के इस पे और आराम से दबाना है। ये पीसीआर रॉड हमारी लग चुकी है। इस सेक्शन के होल को हमें दूसरे सेक्शन के होल से एकदम ठीक तरीके से मैच करके लगाना है। इसी में हमें लॉक पिन को लगाना है। अब हम लॉक पिन लगाएंगे। लॉक पिन लग चुकी है। अब सेम प्रोसेस हम दूसरी तरफ करेंगे। अब कार्ट्रिज हमारी लॉक हो चुकी है। अब ओपीसी ड्रम को हम लगाएंगे। ओपीसी का पूरा नाम ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर होता है। इसी के ऊपर इमेज बनती है। ओपीसी ड्रम के गियर के अंदर एक छेद होता है। इसी को हम इस हुक के अंदर लगाते हैं। इस हुक को हमें साफ करके इसके अंदर ओपीसी ड्रम को लगाना है, और हो सके तो थोड़ा सा सिलिकॉन ऑयल इस हुक के ऊपर हमें लगाना है। अब हमें आराम से रोटेट करते हुए इसे लगाना है। जैसा अब आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि कैसे इस ओपीसी ड्रम पे स्क्रैच है और प्रिंट कितना गंदा आ रहा है। इसलिए कभी भी आप ओपीसी ड्रम को निकालें तो आपको आराम से इसे निकालना है। इस पे स्क्रैच नहीं पड़नी चाहिए। अब कवर लगा के हम इसे लॉक करेंगे। कवर लग चुका है। अब हम स्क्रू लगाएंगे।
अब कार्ट्रिज पूरी तरीके से असेंबल हो चुकी है। अब हमें इसमें जॉइंट स्प्रिंग को लगाना है। ओपीसी ड्रम भी अच्छे से रोटेट हो रहा है। अब जॉइंट स्प्रिंग हम लगाएंगे। कार्ट्रिज रिफिलिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करने किसी कार्ट्रिज पे, तो आप आराम से कोई भी कार्ट्रिज को रिफिलिंग कर सकते हैं। अब जॉइंट स्प्रिंग हमने लगा ली है। अब कार्ट्रिज हमारी पूरी तरीके से असेंबल हो चुकी है।